हम सभी कभी न कभी अपने लाइफ में इस दौर से जरूर गुजरते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा डाउन सा फील होता है। उस टाइम पे हमें कुछ भी प्रोडक्टिव करने का मन नहीं करता है। उस टाइम पे हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं कर पाता है। हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है। उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हम एक सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं और काश कोई होता जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाता। पर लाइफ में ऐसे मुश्किल हालातों का सामना हमें अकेले ही करना पड़ता है। उस टाइम पे हमारा कोई भी साथ देने वाला नहीं मिलता है, तो हमारे पास आखिरी में बस यही ऑप्शन बचता है कि हम अपनी हेल्प खुद ही करें और अपनी प्रॉब्लम्स को डील भी हम खुद ही करें। अगर बात करें मेन रूट्स ऑफ प्रॉब्लम के बारे में, लुइस ये क्लियर करती हैं कि लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम तो हमारे नेगेटिव सेल्फ बिलीफ की वजह से क्रिएट होती हैं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हार जाऊंगा, मुझसे कुछ भी होता ही नहीं है, मैं तो मोटा हूँ, अच्छा दिखता ही नहीं हूँ। इस तरीके की सोच को अगर हम गहराई से देखें तो यह हमारे फंडामेंटल बिलीफ की वजह से होती हैं और फिर यही नेगेटिव थॉट्स हम पे हावी भी हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी गोल जो आप हासिल करना चाहते हो पर हासिल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप कुछ बहुत बड़े गोल्स तो बना लेते हो पर जब एक्शन लेने की बात आती है तो आप खुद से कहने लगते हो यह मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे में वो स्किल्स ही नहीं है जो मेरे को चाहिए। पर अगर मैं यहाँ पे आपसे यह कहूँ कि अगर बस आप यह थॉट कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ या मेरे से नहीं हो पाएगा ये तो अपने लाइफ से निकाल फेंकेंगे तो आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम को खुद ही हील कर सकते हो। लॉस एंजलिस में रहने वाली लुइस की मदर ने लुइस के पैदा होने के कुछ टाइम बाद उनके स्टेप फादर से डिवोर्स ले लिया। उन्होंने बहुत ही जल्द दूसरी शादी भी कर ली, पर यह शादी उनके लाइफ की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अपने स्टेप फादर के पास रहते वक्त सिर्फ 5 साल की छोटी सी उम्र में लुइस को अपने पड़ोसी के हाथ बलात्कार का शिकार होना पड़ा और जब वह 15 साल की हुई तब उनके स्टेप फादर ने उनको सेक्सुअली अब्यूज भी किया। इन्हीं सब परेशानियों से तंग आकर उन्होंने अपना घर 15 साल की उम्र में ही छोड़ दिया और फिर वह एक वेट्रेस की जॉब करने लगी। वहां पर 1 साल काम करने के दौरान उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। तब उनके पास ना ही इतने पैसे थे और ना ही इतनी रिसोर्सेज थी कि वह उस बच्चे का ख्याल रख सके। तब उन्होंने उस बच्चे को एक कपल को सौंप दिया जो तब एक बच्चे को गोद लेने की सोच रहा था। इसके बाद उन्होंने अपने लाइफ में मूव ऑन करते हुए शिकागो के लिए निकल पड़ी। कुछ दिन बाद वो शिकागो से न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई जहां उन्होंने मॉडलिंग का काम किया। वहां पर उनकी मुलाकात एक हाई प्रोफाइल इंग्लिशमैन से हुई जिन्हें वह बहुत पसंद आई। फिर उन दोनों ने शादी भी कर ली, पर यह शादी ज्यादा वक्त तक नहीं चली। महज शादी के 14 साल बाद ही लुइस का उस आदमी के साथ डिवोर्स हो गया। लाइफ में इतनी सारी परेशानियां देखकर उन्होंने फिर चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस को ज्वाइन करने का फैसला किया। वहां पर उन्होंने यह वर्ड पहली बार सुना कि यू कैन चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर थॉट्स। आप सिर्फ अपने थॉट्स को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। और आज लुइस एक इंटरनेशनली नोन ऑथर और स्पीकर हैं। वो इस बात को आज ही मानते हैं कि उस एक वर्ड ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। जिस टेक्निक्स का यूज करके लुइस ने अपने जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम को हील किया और अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाए, उन टेक्निक्स को इस बुक के थ्रू लुइस ने हम सभी के साथ शेयर किया है। पॉइंट नंबर 1, चेंज योर एग्जिस्टिंग बिलीव्स। यार ये बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ। वो कहते हैं ना, जैसा आप खुद के बारे में सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो। इसलिए किसी भी बात पे बिलीव करने से पहले हमें यह पता कर लेना चाहिए कि क्या वो बात सच में सही भी है। अगर आपके लिए सुबह उठना सच्ची में इम्पॉसिबल होता तो आप एग्जाम डेज में कैसे सुबह 4 बजे उठ जाते हो और सब कुछ फटाफट रिवाइज भी कर लेते हो। अपने गलत बिलीव्स को छोड़ देना सीखना खुद के लाइफ के लिए बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि आप सभी को यह पता होगा कि अगर हमें अपने लाइफ में कुछ नई चीजें सीखनी है तो हमें कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना ही पड़ता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, इस थॉट को चेंज करिए और खुद से कहिए मैं जो कर रहा हूँ मैं उसे डिजर्व करता हूँ। आई एम डिजर्विंग वॉट आई एम डूइंग। आप कुछ न्यू बिलीव्स को डिस्कवर करिए और ऐसे बिलीव्स को अपनाएं जो आपको और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं ताकि आप अपने लाइफ में गोल्स को अचीव कर पाएं। और हाँ, कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद ही को नीचा ना दिखाएं। द मोर यू बिलीव इन योर सेल्फ, the more you could trust yourself. The more you trust yourself, the less you compare yourselves to others. Point number
टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। हम सभी के साथ यह होता है कि हम आज भी अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने पास्ट की बैड मेमोरीज को लेकर बैठे होते हैं। जैसे कि मैं पिछली बार फेल हो गया यार, मैं इस बार भी फेल ही हो जाऊंगा। वो अपने प्रेजेंट को भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ होता है। जैसे कि लुइस खुद भी अपने हॉरिबल बचपन के लिए अपने पेरेंट्स को जिम्मेदार मानती हैं और इसके लिए वह अपने पेरेंट्स को माफ नहीं कर पा रही थी। तब उन्होंने अपने पेरेंट्स के चाइल्डहुड के बारे में पता किया और इससे उनको सब समझ में आ गया कि उनके पेरेंट्स ऐसे क्यों थे। इसके बाद आसानी से वो उनको माफ कर पाई। ऐसे ही अगर आपकी भी किसी के साथ बहस हो जाए तो उससे लड़ने की बजाय अगर आप उसके साथ प्यार से बैठकर बात करोगे और पूछोगे कि क्या हुआ, आज तुम बहुत थके लग रहे हो, किसी बात का स्ट्रेस है क्या, तो आपको यह पता लग जाएगा कि वो ईशान असल में किसी और को लेकर परेशान था और वहां का गुस्सा उसने आप पे निकाल दिया। अगर आप यह सब जान जाओगे तो आप उस पर्सन को आसानी से फॉरगिव कर पाओगे। तो अगर आपके साथ किसी ने आपके पास्ट में कितना भी बुरा किया हो, आप उसे माफ कर दो। इससे आपके अंदर की खुन्नस भी निकल जाएगी और आपका स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा, जिससे आप और भी ज्यादा फोकस होकर काम कर पाओगे। फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व फॉरगिवनेस बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। पॉइंट नंबर 3, अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। हम सभी की यह आदत है कि हम नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं और पॉजिटिव चीजों को इग्नोर करते हैं। हमें नेगेटिव न्यूज देखने में ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू सम पॉजिटिव न्यूज। ऐसे ही छोटी छोटी नेगेटिव आदतें कहीं ना कहीं हमें लाइफ में पीछे ढकेलती हैं। आपको सभी नेगेटिव चीजें जैसे कि नेगेटिव थिंकिंग, कंज्यूमिंग नेगेटिव कंटेंट या नेगेटिव सेल्फ टॉक को आइडेंटिफाई करना होगा और इन्हें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि मैं नहीं कर पाऊंगा को चेंज करके खुद से कहना है कि मैंने ये कर लिया है। आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक को प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। आपको यह नहीं करना है कि मैं वो काम कर लूंगा, बल्कि आपको खुद से यह कहना है कि मैंने वो काम कर लिया है। और इस बात को आपको इमोशनली खुद को फील भी करना है ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर पाएं और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएं। और जब ऐसा आप करने में कामयाब हो जाओगे तो आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भर जाएगी। नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ, सो ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद पॉजिटिविटी। अब आप लोग ये कहोगे कि ये तीनों स्टेप तो हमें समझ में आ गए, पर इन स्टेप्स को फॉलो करना हम अपने लाइफ में स्टार्ट कैसे करें? हमारे लाइफ में पहले ही बहुत सारी नेगेटिविटी है, हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं कर रहा है और हमें कुछ प्रोडक्टिव करने का मन नहीं कर रहा है। हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। हम बस सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं और फिर दोबारा बेड पे सो जाते हैं और इस टाइम पे हम बहुत ज्यादा लेजी सा फील कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन से आखिर हम बाहर निकले तो कैसे? तो लुइस ने ये स्टेप्स बताए हैं। लुइस ये बताती हैं कि हमारी बॉडी मेनली 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप इन तीनों पे ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने बॉडी को हील करना पड़ेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन और विटामिन लेकर और साथ में एक्सरसाइज भी कर। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन और विटामिन के साथ प्रॉपर एक्सरसाइज भी करोगे तो आपके बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी है वो इंक्रीज हो पाएगी, वो थोड़ा और ज्यादा फास्ट हो पाएगी, जिसके बाद आपकी बॉडी और भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगी। जब आपके बॉडी में भरपूर एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी तब आप अपने माइंड को भी अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। आपको अपने माइंड को पॉजिटिविटी से भरना होगा। उसके लिए आप मेडिटेशन, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करके अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो। आपको 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन करनी है और सुबह उठते ही पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने हैं और अपने गोल्स को विजुअलाइज करना है। आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि आपने उन गोल्स को अचीव कर लिया है और इस बात को आपको इमोशनली फील भी करना है। जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर लोगे तो फिर आप अपने सोल की तरफ बढ़ सकते हो। आपको अपने सोल को प्योर करने के लिए लोगों को फॉरगिव करना होगा और अपने चाहने वाले को अनकंडीशनल प्यार दिखाना होगा। सिर्फ दिखाना ही नहीं है, अनकंडीशनल लव भी देना है। जैसे कि आप घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हो, तभी आपने रास्ते में एक भूखे बच्चे को देखा,
तब आपने पास वाली दुकान से ही उसे कुछ बिस्किट्स के पैकेट लेकर दे दिए। ऐसे ही अगर आप अनकंडीशनल लव लोगों को दिखाओगे और करोगे तो आपकी सोल बिल्कुल प्योर हो जाएगी। जब आप अपने बॉडी, माइंड और सोल तीनों को ही ट्रेन कर लोगे और उस इनर पीस को हासिल कर लोगे तो फिर आप अपने लाइफ को कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और अपना मनचाहा गोल अचीव कर सकते हो। आपके बॉडी में काम करने के लिए हमेशा एनर्जी बनी रहेगी। बस आपको ये याद रखना है कि आपको बॉडी, माइंड और सोल को अच्छे से ट्रेन करना है और उस इनर पीस को महसूस करना है। और हाँ, यह याद रखें कि आपको अपने आप को पिछले कल से और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है, क्योंकि जीतना ज़रूरी है।